नमस्कार दोस्तों अगर आपको चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2025 का 17वां मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। दोस्तों आज आईपीएल के डबल हेडर मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम पहले मुकाबले में भिड़ी। ऋतुराज गायकवाड की चेन्नई सुपर किंग के सामने अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स भिड़ने को तैयार थी। दोस्तों फैंस की धड़कन बढ़ा देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। फिर दोस्तों दिल्ली की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए जैक फ्रेजर और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरती है। इन दोनों बल्लेबाजों से दिल्ली की टीम को काफी उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों इन उम्मीदों को पहला ही ओवर लेकर आए खलील अहमद ने तोड़ दिया। पहले ही ओवर की 5वीं बॉल पर खलील ने अश्विन के हाथों जैक फ्रेजर को कैच आउट करा दिया और जैक फ्रेजर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके और दोस्तों दिल्ली का बिना कोई रन बनाए पहला विकेट गिर गया। दोस्तों जैक फ्रेजर के जल्दी आउट हो जाने के बाद केएल राहुल का साथ देने अभिषेक पोरेल आते हैं, जो दूसरे ही ओवर में मुकेश चौधरी को 3 चौके और 1 छक्का लगाकर ओवर में 19 रन ले लेते हैं और 2 ओवर में टीम के स्कोर को 20 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन एक तरफ से खलील शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, हालांकि केएल राहुल भी इस मुकाबले में शानदार नजर आ रहे थे, बाउंड्रीज लगा रहे थे। हर ओवर में एक ना एक बाउंड्रीज दोनों बल्लेबाज लगा रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को स्कोर को पावर प्ले तक 51 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों इस 50 रनों से ज्यादा की पार्टनरशिप को पारी का 7वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर अभिषेक पोरेल को पति राणा के हाथों कैच आउट करा दिया और अभिषेक पोरेल 20 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और दोस्तों दिल्ली का 54 रनों पर दूसरा विकेट गिर जाता है। जिसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल आते हैं, जो आते से ही पहली बॉल पर छक्का लगाकर अपनी पारी का आगाज करते हैं। तो वहीं दोस्तों 8वें ओवर में अश्विन को भी एक चौका अक्षर पटेल लगा देते हैं, तो वहीं नूर को भी नहीं बख्शते और अगले ओवर में एक और शानदार चौका लगा देते हैं। दोस्तों केएल राहुल के साथ अक्षर पटेल ने पारी को आगे बढ़ाया था। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 10 ओवरों में 82 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन चेन्नई के गेंदबाज भी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और लगातार अंतराल पे विकेट ले रहे थे। पारी का 11वां ओवर लेकर आए नूर अहमद की दूसरी बॉल पर केएल राहुल शानदार छक्का लगा देते हैं, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर नूर अक्षर पटेल को बोल्ड कर देते हैं और अक्षर 14 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और दिल्ली का 90 रनों पर तीसरा विकेट गिर जाता है। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने समीर रिजवी आते हैं। केएल राहुल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे और शानदार बल्लेबाजी करते हुए हर ओवर में एक ना एक बाउंड्री लगा रहे थे और टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। उनका साथ समीर रिजवी दे रहे थे। 14वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। तो वहीं 15वां ओवर लेकर आए नूर अहमद के ओवर में केएल राहुल 2 चौके लगा देते हैं, तो वहीं रिजवी भी एक छक्का लगाकर ओवर में 17 रन बटोर लेते हैं और टीम के स्कोर को 15वां ओवर में 138 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों चेन्नई के गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए दिल्ली की रन गति पे लगाम लगाकर रखा हुआ था। दिल्ली की तरफ से दोस्तों ज्यादा तेजी से रन नहीं आ रहे थे। 17वां ओवर लेकर आए खलील अहमद ने इस ओवर की पहली बॉल पर समीर रिजवी को जडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया और समीर रिजवी 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए और दिल्ली का 146 रनों पर चौथा विकेट गिर गया था। जिसके बाद दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं और इसी ओवर की तीसरी बॉल पर चौका लगा देते हैं। जिसके बाद दोस्तों चेन्नई के गेंदबाजों की तरफ से एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती है। ज्यादा रन खर्च नहीं कर रहे थे चेन्नई के गेंदबाज। तो वहीं दोस्तों एक बार 19वां ओवर लेकर मुकेश चौधरी आते हैं और इस ओवर में दोस्तों दिल्ली के दोनों बल्लेबाज केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स शानदार बल्लेबाजी करते हैं। केएल राहुल एक चौका लगाते हैं तो वहीं ट्रिस्टन स्टब्स भी एक छक्का एक चौका लगाकर
ओवर से 15 रन बटोरते हुए टीम के स्कोर को 19 ओवरों में 176 रनों तक पहुंचा देते हैं। पारी का आखिरी ओवर पति राणा डालते हैं, जो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर केएल राहुल को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करा देते हैं और केएल राहुल 51 गेंदों पर 77 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। और दोस्तों 179 रनों पर दिल्ली का 5वां विकेट गिर जाता है, जिसके बाद दोस्तों आशुतोष शर्मा बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन अगली गेंद पर वो भी दोस्तों रन आउट हो जाते हैं और एक गेंद पर एक रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों विपराज निगम बल्लेबाजी करने आए। पति राणा ने इस ओवर में मात्र 7 रन दिए थे, तो वहीं दोस्तों ट्रिस्टन स्टफ 12 गेंदों पर 24 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं और दिल्ली 20 ओवरों में 183 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खलील अहमद को 2 विकेट मिलते हैं, तो वहीं दोस्तों रविंद्र जडेजा, नूर अहमद और पति राणा को एक एक विकेट मिलती है। दोस्तों दिल्ली ने चेन्नई के सामने 184 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए चेन्नई की तरफ से रचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आती है। पहला ओवर लेकर मिचेल स्टार्क आए, जिसमें उन्होंने 10 रन खर्चे, तो वहीं दूसरा ओवर लेकर मुकेश कुमार आते हैं, जो इस ओवर में दोस्तों शानदार गेंदबाजी करते हुए रचिन रविंद्र को खुद की गेंद पर कैच पकड़कर आउट कर देते हैं और दोस्तों रचिन 6 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और चेन्नई का 14 रनों पर पहला विकेट गिरता है। जिसके बाद दोस्तों चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। तीसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर चौका लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की तीसरी बॉल पर ऋतुराज गायकवाड को मिचेल स्टार्क जैक फ्रेजर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और दोस्तों ऋतुराज 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और चेन्नई का 20 रनों पर दूसरा विकेट गिर जाता है। जिसके बाद दोस्तों विजय शंकर मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। दिल्ली के गेंदबाजों की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। दोस्तों पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर विपराज आते हैं। पहली बॉल पर विजय शंकर चौका लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों इस ओवर की तीसरी बॉल पर विपराज कॉनवे को अपना शिकार बना लेते हैं और अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। जी हां दोस्तों, कॉनवे इस मुकाबले में 14 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए और चेन्नई का 41 रनों पर तीसरा विकेट गिर जाता है। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने शिवम दुबे आए। चेन्नई की टीम काफी दिक्कतों में फंसती जा रही थी। दोस्तों शिवम दुबे आते से ही चौके के साथ अपना खाता खोलते हैं और 6 ओवरों में टीम के स्कोर को 46 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों जिसके बाद दिल्ली के गेंदबाजों की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती है। दिल्ली के गेंदबाज शानदार गेंदबाजी करते हैं और चेन्नई के बल्लेबाजों को बिल्कुल रन बनाने का मौका नहीं देते। दोनों बल्लेबाज बाउंड्रीज नहीं लगा पा रहे थे, जिसके दबाव के चक्कर में दोस्तों पारी का 10वां ओवर लेकर आए विपराज निगम की गेंद पर शिवम दुबे बड़ा शॉट खेलने गए और दोस्तों स्टप्स के हाथों कैच आउट हो गए। 15 गेंदों पर 18 रन बनाकर शिवम दुबे पेवेलियन लौट गए और चेन्नई का 65 रनों पर चौथा विकेट गिर जाता है। जिसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने रविंद्र जडेजा आते हैं। 10 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 69 रन 4 विकेट के नुकसान पर था, लेकिन दोस्तों पारी का 11वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इसी ओवर की चौथी बॉल पर जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और जडेजा इस मुकाबले में 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए और चेन्नई का 74 रनों पर 5वां विकेट गिर गया। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई की आधी टीम 10वें ओवर में पेवेलियन में थी। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। विजय शंकर के साथ मिलकर पारी को संभालते हैं। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई की बिखरती हुई पारी को महेंद्र सिंह धोनी और विजय शंकर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। दिल्ली की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। दोनों बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं दे रहे थे और दोनों बल्लेबाज बाउंड्रीज नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 14वें ओवर में शंकर एक चौका लगाते हैं, तो वहीं 15वें ओवर में 2 चौका लगाकर 15 ओवर तक टीम के स्कोर को 106 रनों तक पहुंचा देते हैं। अब दोस्तों चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 78 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों यह मुकाबला चेन्नई की पकड़ से काफी ज्यादा फिसलता जा रहा था, क्योंकि दिल्ली के गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। 17वें ओवर में विजय शंकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों यह अर्धशतक काफी धीमा आया था। लेकिन दोस्तों चेन्नई की बिखरती हुई पारी को विजय शंकर ने संभाल लिया था।
वहीं 18वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी एक शानदार छक्का मुकेश कुमार को लगाते हैं, तो वहीं अगले ओवर में विजय शंकर स्टार्क को चौका लगा देते हैं। दोस्तों ये मुकाबला दिल्ली आराम से जीत चुकी थी। पारी का आखिरी ओवर लेकर आए दोस्तों मुकेश कुमार के ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए विजय शंकर ने छक्का लगाया, तो वहीं धोनी ने भी एक चौका लगा दिया था और 20 ओवर में चेन्नई की टीम मात्र 158 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी, जिसमें दोस्तों विजय शंकर 54 गेंदों पर 69 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी भी 26 गेंदों पर 30 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं और दिल्ली ये मुकाबला आराम से 25 रनों से जीत जाती है। दोस्तों दिल्ली की तरफ से विपराज 2 विकेट लेते हैं, तो वहीं कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और मिचेल स्टार्क को एक एक विकेट मिलती है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की टीम ने चेन्नई को उनके घर पे जाकर हरा दिया और ये मुकाबला अपने नाम कर लिया और दोस्तों केएल राहुल को उनकी शानदार पारी के लिए इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच चुना जाता है। दोस्तों ऐसी क्रिकेट की हाईलाइट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।